ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 563 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः दशमी रविवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनेर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 28 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक से हमारा ध्यान योग का विषय आरंभ हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान योग कोई नई चीज़ आरंभ हो गई है। तो ऐसा नहीं है। भगवान ने उसका नाम ध्यान योग रखने से वो एक नई चीज़ लग रही है। जो भगवान ने पहले बताया था कि 2 प्रकार की निष्ठाएं जो है वो कही गई हैं। निष्ठा माने 2 प्रकार की स्थिति। एक है योगियों की स्थिति, कर्म योगियों की, उसको कर्म योग कहते हैं। और दूसरी है कर्म सन्यासी, अर्थात जिनका ज्ञान उदय हो गया है उनकी स्थिति, सांख्य। तो इसलिए हमारे पास सारे भगवद गीता में 2 प्रकार के अधिकारी हैं। एक है जिसको कहते हैं कर्म योगी और दूसरा है कर्म सन्यासी, बस। और जो कर्म योगी है वो क्या करते हैं और कर्म सन्यासी क्या करते हैं, पूरी भगवद गीता में यही विषय रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान ध्यान योग को आरंभ कर रहे हैं। तो ध्यान योग जो है वो किस ढेरी में डाला जाए, कर्म योगी या कर्म सन्यासी। ठीक है। तो ये हमें समझना है कि ये जो ध्यान योग है, ये जैसे जैसे कर्म योगी पकते जाएंगे, ठीक है, तो कर्म योगी जैसे जैसे पकते जाएंगे उनके अंदर ध्यान की योग्यता बढ़ती जाएगी। पहले उनका मन ध्यानस्थ नहीं हो पाएगा, वो प्रधानतः कर्मी होंगे, कर्म योगी होंगे। और उसके बाद वो धीरे धीरे कर्म करते हुए उनका ध्यान बढ़ने लगेगा। और जब वो कर्म करते करते उनका मन स्थिर हो जाएगा तो वो ध्यान योगी होने लगेंगे। और ध्यान योगी होते होते ही वो उनका ज्ञान उदय हो जाएगा और वो कर्म सन्यासी हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान योग जो है ये कर्म योग और ज्ञान अवस्था के बीच में उसको जोड़ती है। इसीलिए कहा गया कि कर्म योग जो है वो बहिरंग साधनम है, बाहर का अंग, और ध्यान योग अंतरंग साधनम है। किसका? सम्यक दर्शन का। तो ज्ञानी पहले कर्मयोगी होते हैं, फिर वही कर्मयोगी आहिस्ता आहिस्ता ध्यान योगी हो जाते हैं और उनका ध्यान चलता रहता है।
जब ज्ञान उदय हो जाता है तो उसी ज्ञान में वो निष्ठ रहते हैं। तो कर्म सन्यासी, तो सन्यासी की जो निष्ठा है, जो उन्हें कहा गया है कि आपने सदा ज्ञान में रहना है, वो निष्ठा भी ध्यान योग ही कहलाएगी। ठीक है, इसलिए ये बात हम समझ लें कि हमें ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान को उत्पन्न करना है, आत्मा को जानना है। उसके लिए ये क्रम है कि पहले आप में वैराग्य आए, आप कर्म के फल को छोड़ दें, लेकिन आप अपने वर्णाश्रम धर्म में जो प्राप्त यज्ञ में जो आपका स्थान है उसमें बने रहें, कर्म योगी रहें। इसलिए ये पक्का हुआ कि कोई कर्म योग या ध्यान योग बिना विश्व रूप दर्शन के नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये सारा जगत भगवान नारायण ही हैं, हमको भगवान नारायण ही साक्षात अनुभव हो रहे हैं, भगवान नारायण ही, जैसे पूरा स्वप्न आत्मा ही होता है, उसी प्रकार ये जागृत भी एक स्वप्न है जिसको आत्मा ने धारण किया हुआ है। आत्मा भगवान नारायण परमात्मा इस सारे स्वप्न रूपी जागृत को व्याप्त हैं, और वो एक पुरुष के समान है। पुरुष माने पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब पूर्ण है। तो ये यज्ञ पुरुष, यहाँ पर एक यज्ञ पुरुष खड़े हैं जिनका शरीर यज्ञ रूप है, ये पक्का आना चाहिए। और इनके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि सब हैं, स्त्री पुरुष, और उनका इस यज्ञ में जन्म से ही स्थान है। वो पूर्व जन्म के कर्मों पर इस स्थान को प्राप्त करते हैं, और इस यज्ञ में जब वो केवल मोक्ष की इच्छा से, केवल चित्त की शुद्धि की इच्छा से, केवल हरि की तुष्टि के लिए वो अपने कर्म के फल का त्याग कर देते हैं और केवल यज्ञमय पुरुष ही हो जाते हैं, अपने आप को अलग देखते ही नहीं, यज्ञ पुरुष से अनन्य देखते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी वो इस शरीर में कोई स्थान नहीं चाहते, ना स्वर्ग चाहते हैं और ना ही वो मोक्ष भी चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, वो केवल इस यज्ञ पुरुष में एक रस हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी व्यक्तिगतता को पूरी तरह घुला देते हैं, और वो सर्वात्मा का सर्व शरीर के अंदर जो उनका स्थान है वहीं नॉन कॉम्पिटिटर, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल अपने यज्ञ स्थान में अपनी आहुति देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको कर्म योगी कहते हैं। फिर उसके बाद इससे उनकी सत्व की शुद्धि बढ़ती है और अंतःकरण की शुद्धि बढ़ती है, और वो धीरे धीरे अंतरंग साधनम पे आ जाते हैं, ध्यान योग पे। तो ये ध्यान योग जो है ये कर्म सन्यासी या कर्म योगी दोनों के लिए है। कर्म योगी यहाँ से आरंभ करेंगे और धीरे 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 इसके ध्यान योग कर्म सन्यासी के अंदर भी जाएगा। तो ध्यान योग कर्म सन्यासी भी करते हैं, कर्म योगी भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पकते जाएंगे कब आप कर्म योगी से ध्यान योगी बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान योगी प्रधानतः कर्म सन्यासियों की निष्ठा है, जिनका ज्ञान उदय हो जाता है वो ध्यान योगी हैं। लेकिन कर्म योगी बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक बीच का दोनों को जोड़ने का काम है। ठीक है, तो अब हम देख लें कि पिछले श्लोक में हमने क्या जाना कि
क्या है? कर्म योग, ध्यान योग। तो उसमें भगवान ने हमें ये बताया कि कैसे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जो सारे इंद्रियों के विषय हैं उसमें आप अपनी कोई प्रीति ना रखें। वो चाहे आप इंटेलिजेंट कंजम्पशन करें या नॉन इंटेलिजेंट, दोनों ही दुख योनियां हैं। भोग आपको केवल शरीर यात्रा मात्र का साधन है। अच्छी तरह समझ लीजिए, जो इस संसार की कंजम्पशन को कहेगा कि ये तो इसके कारण तो मैं लाइफ में मीनिंग देखता हूँ, या मैं इसके कारण सेल्फ वर्थ देखता हूँ कि मैं कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये संसार में जो आप कर रहे हैं वो संसार का भोग आपके केवल शरीर को चलाने के अतिरिक्त उसका कोई पर्पस नहीं है। इसको बोलते हैं शरीर यात्रा। चाहे आप आईएएस ऑफिसर की पोजीशन में रहते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, उससे रोटी खाते हैं, या आप कोई पराठे बेचते हैं, तो फिर क्या करना है? हमें अपने यज्ञ में क्या स्थान है? यज्ञ का स्थान जो है वो हमें चित्त की शुद्धि देता है। हमको राम जी से, जगत की आत्मा से जुड़ना है। हमको राम जी का नमक खाना है। ये बाजारूपन जो है जब तक नहीं छूटेगा तब तक कभी भी हम अपने सनातन धर्म पे नहीं वापस आएंगे। सनातन धर्म का अर्थ है कि आप यज्ञ परायण हैं, बाजार परायण नहीं है। ठीक है? इसलिए हमें बाजार में जीते हुए भी यज्ञ परायण ही होना है। हमें, जब हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ मिस्टेक हो रही है, लोगों ने यज्ञ को बाजार बना दिया है और हमें अपनी शरीर यात्रा के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, तब भी आप वहाँ भगवान विष्णु को ही देखिए और भगवान विष्णु की आज्ञा पालन कीजिए। यदि अंतरात्मा भगवान विष्णु की आज्ञा और आपके मालिक की आज्ञा में भेद आ जाए तो भगवान विष्णु की आज्ञा पालन कीजिए। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता की आज्ञा और जगत आत्मा नारायण की आज्ञा में भेद देखा तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा नहीं पालन की और उसके कारण कितनी हिंसा सही, कितना कष्ट सहा। ये तपस्या है। सदा सत्यपरायण होना, ये हिंदू का बल है। और ये कैसे आता है? जब उसको समझ में आ जाता है कि ये जगत एक माया है और ये माया भगवान विष्णु की है, किसी बाजारू की नहीं है। तो जब सारा जगत ही भगवान विष्णु की माया है तो फिर इस माया में तो मायावी ही शरण स्थान है ना। क्यों डरना है? क्यों किसी से भीख मांगनी है, जब हम भगवान नारायण जगत की आत्मा की ही शरण ले लिए हैं। और इस प्रकार उनकी शरण लेकर जो सुख और दुख आए उसको सहन कर लेना। ये नहीं कि हमें कोई दुख नहीं आएगा। सुख और दुख को सहन करते हुए व्यक्ति सदा धर्मपरायण रहे। ऐसा बलशाली व्यक्ति जो है, जो कभी धर्म की मर्यादा से नहीं गिरता, जो सदा राम जी में बना रहता है, राम ही है। इस प्रकार एक मिनी छोटा राम बन के जी रहा है वो। ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए अपने आप ही क्या होगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। सारे स्पर्श जो हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह गया। वो दुख योनियां हैं, उसका क्या चिंतन करना। ठीक है? और चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। और जब हमने अपनी इंद्रियां जो हैं, तो उसको जैसे कार को पार्क कर देते हैं, यूज़ नहीं कर रहे, तो इंद्रियां जो हैं वो जैसे आपकी जो भ्रिकुटी है, जो आपकी
जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उस स्थान में ऐसे जैसे मन के चक्षुओं से आप वहाँ देख रहे हैं, बाहर के आईबॉल से नहीं। आप किताब पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मन के चक्षुओं को आप तिलक लगाने के स्थान पर रखिए। ऐसा जब आप करेंगे तो जैसे मन जो है वो अपनी स्वेच्छाचार में बंध जाएगा, वो अब स्वतंत्र घूम नहीं सकेगा। जो हमारा मन हमेशा मुनमुन करता ही रहता है, वो रुक जाएगा और आपके प्राण प्राणापानौ समाकृता, अपने आप प्राण और अपान अर्थात बाहर निकलने वाला सांस और अंदर जाने वाला सांस शांत होने लगेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति रहता है तो उसकी स्थिति कहाँ होती है? ना उसकी स्थिति इंद्रियों के विषयों में होती है, ना इंद्रियों में होती है, ना मन में होती है और ना बुद्धि में होती है। उसकी स्थिति जगत के आत्मा भगवान राम में होती है, अंतरात्मा में होती है, और वो शांत होता है। ऐसे जो बने रहना है, इसको ध्यान योग कहते हैं। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये ध्यान जो है, इसको ये यत्नम है, बहुत बहुत एफर्ट, बहुत यत्न लगता है इसमें। आप देखेंगे कि कितनी बल लगेगा, क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि अभी तक उनको खून लगा हुआ है, वो एडिक्ट बनी हुई हैं, नशेड़ी बनी हुई हैं, और अभी तक उनको स्वेच्छा से घूमने की अनुमति थी। अब उनके ऊपर रोक लग रहा है और रोक कोई नहीं सहना चाहता। तो आप देखेंगे कि कितनी फ्रिक्शन, कितनी घर्षण होगी। अगर घर में भी आप लोगों, घर के सदस्यों पे आके रोक लगाएं, आज से कोई मोबाइल नहीं देखेगा और बैठ के केवल अपना सब राम जी का नाम लेंगे, तो सब कहेंगे क्या पागल हो गए हो? ठीक है, कौन सुनना चाहेगा? तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा होगा। धीरे धीरे ये आपके घर के सदस्य कौन हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये धीरे धीरे समर्पण करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ये समर्पण कैसा, ये शुद्ध होती जाएंगी और देखेंगी कि सच में ये ध्यान योग जो है ये तो हमें स्वच्छ कर रहा है। जैसे व्यक्ति जो कभी नहाया ही ना हो, उसको स्नान करने का अभ्यास डालना पड़ेगा और बाद में उसको स्नान इतना अच्छा लगेगा कि वो अपने आप ही सदा शुद्ध रहना चाहेगा। उसी प्रकार हमें भी इस मल से बाहर निकलना है और क्या बनना है? मोक्ष परायण। अभी तक हम भोग परायण थे, सारा जीवन भोग परायण। पूरी परायणता ही आपको बदलनी है कि आप किस चीज़ के लिए जी रहे हैं, आपके जीवन का गोल क्या है। एक छोटा सा बच्चा शायद 5th क्लास का होगा, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आजकल बच्चे हर जगह अपने अपने बड़े ओपिनियन दे रहे हैं, बड़े ज्ञानी हो गए, और वो कहती है मैं तो ऐसा समझती हूँ कि सोसाइटी की बात सुननी ही नहीं चाहिए और केवल जीवन में वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं। सोसाइटी कुछ भी कहे, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आर्टिस्ट बनिए। सोसाइटी चाहे आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहे, आप ना बनिए। अब बताइए ये सब बातें कहाँ से उसके अंदर आ रही हैं? कौन सी सोसाइटी उसने देख ली है? ये उसको इंडोक्ट्रिनेट, उसका दिमाग खराब किया जा रहा है। सोसाइटी मतलब माता पिता,
सीधा नहीं कह सकते कि माता पिता जो कहें मत सुनो। ऐसे दिमाग खराब किया जाता है कि सोसाइटी की मत सुनो। तो किसकी सुनो? अंतरात्मा में जो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, जो राग और द्वेष से भरी हुई है, अपने राग और द्वेषों की सुनो। आर्टिस्ट बनना, ये बनना, वो बनना। और तो क्या हुआ? परायणता किसकी हो गई? मजा परायणता। और वो माता पिता भी चुपचाप खड़े हैं। बच्चे आके ऐसी बातें कर रहे हैं, हमको वो करना है जो हमारी मर्जी है। आप सोसाइटी हैं, आप हमारे के ऊपर बंदिश लगा रहे हैं, आप हमें एक मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं, अपने सांचे में डाल रहे हैं। आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। आप खुद आईएएस बन नहीं सके, हमें बनाना चाहते हैं। तो वो बात भी ठीक है, कहीं सत्य है ये बातें। लेकिन क्योंकि हमारे माता पिता हमारे बच्चों को ये कह ही नहीं रहे कि मोक्ष परायण होना चाहिए, मोक्ष परायणता का कोई उपदेश अपने बच्चों को कर ही नहीं रहा। उनको लगता है ये उपदेश तो पता नहीं जब 100 साल की बुढ़े हो जाएंगे तब करना चाहिए। ये तो ओल्ड होम्स में इसका उपदेश करना चाहिए। यंग लोगों को मोक्ष परायणता थोड़ी सिखानी चाहिए। अजीब दुनिया हो गई अब। जो माता पिता इतने राम और सीता में निष्ठ थे, आज पूरी तरह मौन भरे हैं और कह रहे हैं हाँ ठीक है बच्चों, आप वो करो जो आप चाहते हैं, और उनके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा स्पाइनलेस हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं ही अपनी जड़ को खो गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। सभी ठीक है, हर व्यक्ति ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के राग द्वेष हैं, और राग द्वेष के अतिरिक्त हमें और कुछ दिखता ही नहीं। तो एक ही चीज है, राग द्वेष को जानने वाला आत्मा, वो है सर्वात्मा। स्वप्न का आत्मा के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है वो इस यज्ञ परायणता को देखता है। यज्ञ परायणता किसी की राग द्वेष नहीं है। ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण का वेद रक्षा करना ये किसी का राग द्वेष नहीं है। क्षत्रिय के द्वारा पूरे वैदिक धर्म की रक्षा करना, वैश्य के द्वारा वैदिक धर्म के लिए धन उपार्जन करना, और शूद्र का वैदिक धर्म के लिए सेवा करना, और अंतर जातियों का, स्त्री का, पुरुष का, सबका वैदिक धर्म में लगे रहना, ये किसी का राग द्वेष नहीं है, ये सत्य परायणता है। इसलिए मोक्ष परायणता यत्न है। कितना कठिन है कि राग और द्वेष मन जो है उसकी नहीं सुनना। वो लड़की कह रही है कि सोसाइटी की मत सुनो, लेकिन अपने मन की सुनो। ये मत कहो, मन की भी मत सुनो, बुद्धि की भी मत सुनो। उसका धिया नहा प्रचोदयात, जो बुद्धि की प्रचोदन करता है, जो बुद्धि की प्रेरणा करने वाला निस्वार्थ परमात्मा है, उसकी सुनो। ये कहाँ चला गया हमारा उपदेश? बेटा इसको वापस लाइए, अपने घरों को गुरुकुल बनाइए। जब तक हमारे माता पिता घर के गुरु नहीं बनेंगे, तब तक हम कभी भी अपने घरों में सीता और राम को नहीं ला पाएंगे। ये जो माता पिताजी ने अपने गुरु बनने की दायित्व को छोड़ दिया है, इसी के कारण हमारा सनातन धर्म पूरी तरह भटक गया है। घर के पुरुष जो हैं वो स्त्री को धर्म में नियुक्त करें, माता पिता फिर एक हो जाएं और बच्चों को धर्म में नियुक्त करें। इस प्रकार सारा समाज
धर्म में नियुक्त करने वाला और धर्म में नियुक्त होने वाला, गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा हमारी, हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति शिष्य है। ये बात आपको समझ में आ रही है? गुरु शिष्य परंपरा ही टूट गई है। वो लड़की कह रही है अपने मन को गुरु बनाओ, और यहां कहा जा रहा है मन की ना सुनो, वेद की सुनो। ठीक है, इसलिए वेद धर्म में प्रमाण हैं। अगर वेद को नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये धर्म है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ पुरुष तो वेद ही बताएंगे ना। वर्णाश्रम धर्म है, स्त्री पुरुष, स्त्री का धर्म है, ये शास्त्र बताएंगे, मर्जी नहीं बताएगी। इसलिए यतेंद्रिय मनोबुद्धि, पूरी तरह अपने मन बुद्धि इंद्रियां, इनके ऊपर कंट्रोल, चेक। यतानि संयतानि इंद्रियानि मनोबुद्धि च यस्य, वो यतेंद्रिय मनोबुद्धि है। और कैसे वो अपना इनको कंट्रोल करते हैं? देखिए, मननाद, मनन के द्वारा शास्त्र ने जो बुद्धि दिया है उस पर सदा विचार करने वाले मुनि और सन्यासी। तो ये वास्तव में सन्यासी के लिए है। लेकिन जैसे सन्यासी इस प्रकार ध्यान करते हैं, हम सब उसको वैसे ही कर सकते हैं। वो अपने स्वधर्म को त्याग कर देते हैं, इसलिए सन्यासी कहते हैं। अपने स्वधर्म को करके वो पूरी तरह पक चुके हैं, लेकिन हम पक रहे हैं, इसलिए हम भी उन्हीं की तरह अपने मन को सदा अंतरात्मा भगवान में परायण रखेंगे। मोक्ष परायण एवं देह संस्थान, देह में रहता हुआ मोक्ष परायण। इसलिए ये देह हमारी मोक्ष के लिए है, ये देह हमारे भोग के लिए नहीं है। अगर आपके घर में भी बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं या आप स्वयं कर रहे हैं कि जो मन कहता है वो करो, आगे निकलो, ये सब बंद कीजिए। ये शरीर मोक्ष परायणता के लिए है और इस शरीर को आपको यत्न से वश में करना होगा। और पुरुष और उसकी देह, देह को वश में करना, देह को स्वतंत्रता नहीं देना। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की देह बन जाए, स्वतंत्रता की इच्छा ना करे, केवल धर्म में रगे। बच्चे भी स्वतंत्रता की इच्छा ना करें, कोई स्वतंत्रता की इच्छा ना करें, केवल धर्म परायणता की इच्छा करें, तब हम मोक्ष परायण होंगे। तो परायण का अर्थ भगवान देते हैं परम अयनम परागति ही। तो अयनम माने मोक्ष जो है वही उनका एंड है, गोल है जिसका, उसको मोक्ष परायण कहते हैं। क्या आप किस लिए जी रहे हैं? मैं मोक्ष के लिए जी रहा हूं। तो मोक्ष परायण होने के लिए क्या करना चाहिए? मुनि बनिए। सब अपने आप को मुनि, मुनि कौन होता है? जो सदा मनन करते हैं, सदा अंतरात्मा में विचार करते हैं कि इस सारे जगत का आत्मा कौन है, सदा अपने आप को आत्मा में प्रतिष्ठित रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? विगत इच्छा भय क्रोधा। ये तीन शब्द देखिए, इच्छा, भय और क्रोध, ये तीन शब्द ही सब कुछ हैं। हमें पूरी तरह प्रचालित कौन करता है, कौन चलाता है? इच्छा। वो लड़की कह रही है इच्छा से चलो, भय, लेकिन अंदर हमारे कितना भय है? वो भय का क्या होगा? हर समय हमारे अंदर भय है और इच्छा नहीं पूरा होने पर क्रोध है। ये सब कोई बात ही नहीं करता कि इस भय का क्या होगा, क्रोध का क्या होगा, केवल इच्छा इच्छा इच्छा। लेकिन ये हमारे मुनि क्या हैं? विगत इच्छा भय क्रोधा। कोई इस संसार में नहीं है जो इच्छा भय और क्रोध को जीत सकता है। वही जीत सकता है जो अंतरात्मा में शरण लिए हुए है।
हमारा शरीर इच्छा, भय और क्रोध से चलता है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार अंतरात्मा में शरण लिए है, ध्यान किए है, उसको इच्छा, भय और क्रोध वश में नहीं कर सकते। ते विगता यस्मात्, जिससे ये तीनों चले गए हैं, स विगत इच्छा भय क्रोधः, या एवं वर्तते, जो इस प्रकार रहता है वो सदा सन्यासी है। मुक्त एव सः, मोक्ष प्राप्त है। न तस्य मोक्षः अन्यः कर्तव्यः, इसलिए आप जहाँ भी हैं सदा देखिए कि ये इच्छा, भय और क्रोध के वश में आके कोई काम नहीं करना। तो कैसे करना है? अंतरात्मा में शरण लीजिए और अपने आप को इच्छा, भय और क्रोध से रहित बनाइए, फिर स्वधर्म का पालन कीजिए। ठीक है, ये हमारी सनातन पद्धति है कर्म करने की। बहादुर वीरता का देश है ये, किसी के आगे जिह्वा ना लटकाने वाला, सदा राम सीता का देश, और वही हमें पुनः करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।